कोई हल निकालेगी और जरूर कोई उपाय बताएगी। हम लोग इनके अम्मा ला जाए थे, अगर इनके अम्मा कहे तो चले जाओ, नहीं कल लौटा नहीं, अब तो इसे जाना ही होगा। और याद रखो, अगर ये ना गया तो इसे मौत की सजा मिलेगी और इसकी मां का सर कट कर आएगा। बिना पूछे पूछे गपल गपल ली ले तो बवाल बना दी हो ना। अगर नाग लोग गए तो नागराज मिरोरी, ना गए तो देखा था जो तरह मन है पानी के। ये बता, तेरे पास जानवर कितने हैं? हमें हाँ 35। जमीन कितनी है? एक को विश्वा नहीं। क्या खिलाता है? खवावा छोड़ो पर सुबेरे खाई डांगा खसका दी, खार 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 पीछे ले लाठी गोली मारूंगा। नारायण करेगा। क्यों तुम लोग दरबार में ड्यूटी कर रहे हो? ड्यूटी दरबार में करते हो, बीड़ी मार कर पीते हो, शर्म नहीं आती, दरबार की तौहीन करवाते हो। ये पहली गलती जो माफ कर रहा हूं। अगर दोबारा ऐसी गलती की तो याद रखो, महाराज से शिकायत करूंगा, तुम दोनों को सस्पेंड करवा दूंगा। नहीं साहब, ऐसा न करो, ऐसा न करो साहब। नान नान माँ तारी बाप पर मर जाए साहब। माँ बाप क्या भूखे मरेंगे? वो तो दुनिया से निकल गए। बच्चे भूखे मरेंगे, बीवी भूखी मरेगी और तुझे इस खता की सजा मिलेगी। सजा? हाँ, तुम चलकर खूनी हाथी को नहलाओ। अरे साहब वो 72 खून करे, हम ना जाऊँ तो एक खून तेरा हो जाएगा, 73 हो जाएगा। अर्थ क्या है? 72 होगा, 73 हो जाएगा। हमारा मौत है यार। तुम इस काम में लापरवाही की तो अंजाम हुआ और तुम्हारा काम है मौसमी लाल। तुम चलकर बड़े गेट पर पहरा दो। काम में लापरवाही की तो अंजाम भयानक होगा। काम में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मैं तो कहा साहब सरकार के खाली छोड़ दे, लेकिन सजा यार बहुत करियर दे दी है। अब हमका खूनी हाथी न उठावे कहें, बताओ भला 72 खून कई डाए हैं, 73 मेहमान नंबर लग। मेरा बेटा राजू बच्चों के साथ घूमने गया है, लेकिन घूमते घूमते वो ना मानो कहाँ चला गया। मैं भोजन बना कर उसका इंतजार कर रही हूँ, लेकिन वो अभी तक लौट कर नहीं आया। पता नहीं क्या। ये मैं क्या देख रही हूँ? तेरे हाथ में सब्जी और तूने पान खाया है। बेटा ये तूने क्या किया मेरे लाल? आज तूने पान खाया है, कल दारू पिएगा, परसों गांजा पिएगा। अगर इसी तरीके का काम करेगा तो मेरा और तेरा जीवन कैसे पार होगा मेरे लाल? माँ ये पान नहीं बल्कि मेरी मौत का पैगाम है। बेटा राजू ये तू क्या कह रहा? मैं कुछ समझी नहीं। कैसे ये तेरी मौत का पैगाम है? माँ मैया
ना पाऊंगा कोई तरकीब पे मैया बेटा राजू, तू किसकी तस्वीर की बात कर रहा? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही। मैं आज बच्चों के साथ खेलते खेलते रात दरबार पहुंच गया तो क्या हुआ? और वहां सत का रखा हुआ बीड़ा था और महाराज ने ऐलान करवाया कि जो कोई इस बीड़े को उठाएगा और इसे 7 समंदर पार जाना होगा और 7 समंदर जाकर समुद्रादी की तस्वीर लाकर महाराज के समक्ष पेश करना होगा। काश अगर समुद्रादी की तस्वीर लाकर महाराज के समक्ष पेश नहीं किया तो उसे सजाए मौत और सजाए। बेटा राजू, ये तूने क्या किया मेरे लाल? अगर तू जाता है तो बेमौत मारा जाएगा, अगर नहीं जाता तो भी बेमौत मारा जाएगा। बेटा, तू घबरा नहीं, तू एक छत कला दे, मैं तुझे तरकीब बताती। जाओ बेटा इसी वक्त दरबार को, जाओ थोड़ा दौलत ही सही अपने दौलत ही सही अपने जैसे महाराज ने शर्त का बीड़ा रखवाया है वैसे तू भी राज दरबार जा और महाराज से अपनी शर्तें सुना। ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा मेरे लाल। हेलो, और ये आगे राजेश पटेल ग्राम सभा जरावर निवासी, इस सीन पे 20 रुपए का इनाम और साथ में सीताराम भाई मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो राकेश भैया से संपर्क कीजिए, आपका इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद। माता जी प्रणाम। मेरे लाल, कहो मेरे लाल, कौन हो, कैसे आए हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम रहने वाले कहाँ के हो और किस काम से आए? माता जी आपने पहचाना नहीं? नहीं बेटा। मैं